नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्द सना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिये दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरे समेत सब के वालिदैन जो दुनिया से कूच कर गए, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जिनके ज़िंदा हैं अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। पिछली नशिस्त के अंदर जो माँ बाप की ज़िम्मेदारी थी वो अर्ज़ किया। तो ख़याल आया कि चलो जो औलाद की ज़िम्मेदारी है वो भी अर्ज़ कर दी जाए। सूरह बनी इसराइल 15वां पारा उन्वान पीछे से शुरू हो रहा है, 2-3 आयत पीछे। मैं आखिरी हुक्म आयत नंबर 24 का वो अर्ज़ करने लगा हूँ। है तो कुरान लेकिन हज़म नहीं होता। इसलिए जो पिछली आयात हैं उनको मैंने छोड़ दिया है। अब खालिक़े कायनात की मंशा देखें। फरमाया वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा। जितने नर्म लफ्ज़ प्यार, मोहब्बत, इज्ज़, इनकिसारी, शफ़क़त, जितने नर्म अल्फाज हैं वो खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया कि अपने आजिज़ी से, इनकिसारी से, मोहब्बत से, शफ़क़त से, प्यार से उन दोनों के आगे अपने कंधे झुकाए रखना। माँ बाप के आगे मोहब्बत से, शफ़क़त से, प्यार से, आजिज़ी से, इनकिसारी से कंधे झुकाए रखने। अब बताइए इससे बढ़कर मालिक क्या करे? इतना ज़ाब्ता रख दिया औलाद के लिए कि तूने नरमी के साथ कंधे झुकाए रखना है उनके आगे।
और दूसरा हुक्म वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे हुजूर उनके लिए दुआ मांगना, लफ्ज भी सिखा दिए कि दुआ कैसे मांगनी है। मालिक जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपन पे मुझ पे रहम किया, शफकत की, मालिक तू आज इन पे ऐसे ही शफकत फरमा जिस तरह बचपन पे ये मुझ पे करते थे, आज तू इन पे कर दे। मालिक चाहता है औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करे। औलाद अपने माँ बाप के लिए खालिक चाहता है औलाद दुआ करे। औलाद कहती है कहाँ लिखी है? यानी कि एक तरीके पे आकर झगड़ा इतना आगे चला गया कि दुआ का ही इनकार कर दिया। हालांकि ना तो शरई एतबार से ना अखलाकी एतबार से इनकार बनता है। अगर कहीं चीज़ें हों तो मालिक कहता है कुछ भी खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो। बंदा पढ़ लेता है। ये कुरान की एक आयत है। अगर कुरान की एक आयत पढ़ें तो बरकत हो जाती है। अगर 2-4 सूरतें पढ़ दें तो वो शिरक नहीं होता बल्कि बरकत ही होती है। लेकिन अपनी अपनी सोच है। मालिक ने नमाज जैसी इबादत अता फरमाई। नमाज शुरू की हमने, कुरान पढ़ा, रकू सजूद किए, अतहियात बैठे, हम कौली फेली बातों का इकरार किया, फिर दरूद सलाम पढ़ा। मालिक सलाम फेर दूं? फरमाया नहीं, पहले अपने माई बाबे के लिए दुआ मांग, तब तुझे सलाम फेरने दूंगा। रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया। गौर करें जरा कि पहले तू अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगा तो तब तुझे सलाम फेरने की इजाजत है। शायद नमाज में ना रखी जाती, मैं और आप दिन के औकात में रात में भूल जाते, ना मांग सकते। जितनी बार मालिक चाहता है इतनी बार तो शायद जो नमाज बंदा नहीं पढ़ता वो नहीं मांगता। जितनी भी मोहब्बत हो ना माँ बाप के साथ, जितनी बार रब नमाज के अंदर दुआ माँ बाप के लिए मंगवाता है इतनी वो दिन में और नहीं मांग सकता। बड़ा भी हो, सुबह काम पे जाने से पहले कब्रिस्तान चले जाएगा, दुआ कर आएगा। इससे बड़ी मोहब्बत होगी तो असर के बाद फिर चला जाएगा, सुबह शाम। तो दिन में नमाजें कितनी हैं और 5 नमाजों के अंदर कितनी बार वो दुआ मंगवाता है। मसलन 2 मरतबा सुबह शुरू हो गई, तू अगर कब्रिस्तान भी जाएगा तो एक बार जाके मांगेगा। उसने 2 बार रख दी। तेरे दिन की इब्तदा ये है कि तू अपने माँ बाप के लिए दुआए मगफरत कर। उलमा ने लिखा है, बड़ा प्यारा वजीफा है कि अगर तू चाहता है ना कि तेरे रिज़्क़ में बरकत हो तो फिर अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगा कर। बंदा चाहता है ना रिज़्क़ के अंदर बरकत हो
तो फिर उसे माँ बाप के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह भी चाहता है कि दुआ करें। पहला हुक्म आजिज़ी, इनकिसारी, मोहब्बत, शफ़क़त के साथ अपने माँ बाप के आगे कंधे झुकाए रखे। दूसरा, अपने माँ बाप के लिए दुआ करता रहे। अब आपने वो लोग देखे हैं जो माँ बाप को गालियाँ देते हैं। बड़ा गलीज़ अमल है। इससे बड़ा कायनात में कोई और अमल नहीं हो सकता। इतना गंदा। और जिन्होंने अपने माँ बाप को तकलीफ दी है, गालियाँ दी हैं, जब मैं उनका ज़िंदगी का स्टेटस देखता हूँ ना तो खौफ आता है, खौफ आता है कि अल्लाह ने उन्हें बड़े दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला किया हुआ है और उन्हें शऊर नहीं आया कि माफ़ी मांग लें। लो जी, एक और बात सुने। जो माँ बाप का नाफरमान होता है ना, अल्लाह उससे खैर छीन लेता है। और जिस बंदे से अल्लाह खैर छीन ले वो बहुत बड़े अजाब में, इम्तिहान में मुब्तला हो चुका है। एक खैर ही तो है। जब खैर छिन जाती है ना तो फिर एक और सदा आती है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। कानों पे मोहर लग जाएगी, दिल पे मोहर लग जाए, आँखों पे पर्दा डाल दिया जाए तो वो क्या करेगा? अब दो तरीके हैं। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो पहला फरीज़ा ये है उनसे माफ़ी मांग लें, उनसे माफ़ी मांग लें। अगर माँ बाप दुनिया से कूच कर गए तो फिर उसके लिए कि वो वहाँ जाकर कब्रिस्तान जाए, कब्रिस्तान जाए, माफ़ी मांगे जाके, रोज़ाना जाए, माफ़ी मांगे जाकर, तो अल्लाह उन पे अगर करम करता है तो कल क़यामत का दिन तुझे भी माँ बाप के ताबेदारों में उठाया जाएगा। तो इसलिए पहला नरमी, आजिज़ी से कंधे झुकाए रखना माँ बाप के आगे, फिर दूसरा उनके लिए दुआ करते रहना। ये खालिक की मर्ज़ी है। मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक आप फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ करते करते मुझे आवाज़ आती है कि ये जो नौजवान तेरे आगे तवाफ़ कर रहा है इसको कह दो कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि मैंने उस शख्स को कहा कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। गशी तारी हुई, ज़मीन पे गिर पड़ा। जब उठा तो उसने कहा 7 साल बीत गए, हर साल कोई आकर कहने वाला कह जाता है कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। तुम रुक गए हो तो मेहरबानी करो सिर्फ ये ना बताओ बल्कि मुझे बताओ ना इसका हाल क्या है।
हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसे कहा कौन सा गुनाह करके आए, कौन सा जुर्म किया है, क्या पाप करके आए हो जो मालिक तुझे माफ नहीं कर रहा, बताओ। उसने कहा कि मैं माँ को गालियां बकता रहा, माँ को धक्का दिया। रमज़ानुल मुबारक का महीना था, शराब के नशे में था। जब घर आया तो माँ को कहा रोटी दे। माँ ने कहा मैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ हूँ, एक तूने रोज़ा नहीं रखा, दूसरा तूने नशा किया, तू तो गुनाहगार है, लेकिन मैं ये गुनाह नहीं करना चाहता, मैं ये गुनाह नहीं करना चाहती, मैं तुझे रोटी नहीं बना के दूंगी। उसने तंदूर के अंदर आग जलाई तो कहने लगा या रोटी बना दे या आग में जलने के लिए तैयार हो जा। माँ ने कहा जल तो सकती हूँ पर रोटी बनाकर गुनाहगार नहीं होंगी। उसने धक्का दिया, माँ तंदूर में गिरी, वो घबरा के बाहर निकल गया। माँ ने अपने आप को संभाला, दरवाज़ा बंद कर दिया, चला गया काबे। यहाँ तो लोग समझते हैं ना कि एक तस्बीह बंदा सुबह पढ़ ले और एक तस्बीह बंदा शाम को पढ़ ले तो वो माफ़ी दे देता है। या बंदा सुबह सूरह यासीन पढ़ ले तो वो माफ़ी दे देता है। बड़े प्यारे जुमले लगे मुझे, किसी ने लिखा है कि लोग समझते हैं कि जहन्नम में जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। उसने कहा जहन्नम में जाने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, किसी को धोखा देना पड़ता है, किसी का हक दबाना पड़ता है, बड़ी बड़ी फरेबकारियां बंदा करता है, तब जाकर जहन्नम में गिरता है। जहन्नम में बंदा ऐसे नहीं गिर जाता भी एक बंदा जिंदगी गुजार रहा है तो वो गिर जाएगा, नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि मैंने उस शख्स से पूछा कि तुम बताओ क्या मामला हुआ। उसने सारी कहानी सुनाई। कहा फिर? कहा पूरा साल माँ के दरवाजे पे बैठता हूँ, माँ राजी हो जा, माँ नहीं मानती। हज का मौसम आता है, इधर आ जाता हूँ, जब हज मुकम्मल होता है सदा आती है रब ने तेरा कबूल नहीं किया। अब ना माँ मान रही है ना रब मान रहा है, क्या करूं? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसे कहा कि जाओ जाकर पहले माँ को राज़ी कर लो, अगर माँ राज़ी हो जाती है तो खुदा राज़ी हो जाएगा। उस खालिक ने अपनी रज़ा माँ बाप की रज़ा में रखी है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, जज़ाकल्लाह, क्या करेगा काजी। इसी तरह अगर माँ बाप राज़ी तो खुदा और मुस्तफ़ा राज़ी। अगर आप कहें माँ बाप नाराज़ हैं, चलो तस्बीह एक और पढ़ लेता हूँ, आयत करीमा की पढ़ लेता हूँ, इस्तग़फ़ार की कर लेता हूँ, सूरह यासीन पढ़ लेता हूँ, चलो 10-20 का कोई सदका कर देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर माँ बाप हुक्म सुने, आप नफल नमाज पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ की बात नहीं कर रहा, नफल की, माँ या बाप आपको बुलाते हैं
उलमा ने लिखा है कि नमाज तोड़ दो, पहले माँ बाप की बात सुनो। तो मेरे जवान बच्चे, जवान नस्ल क्या करती है? माँ तड़प रही है दवाई के लिए, नहीं मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। वो बेचारी तंग है अपना खाना बनाने से, वो अपना खाना नहीं बना सकती। वो कहता मेरे दोस्त आए हैं बना दो। तेरे दोस्त जाएं पहाड़ में, तुझे किसने कहा है? तुझे किसने कहा है कि मां पे जाकर ऑर्डर करके मुझे खाना बना के दो, मेहमान आए? जालिम इंसान, तूने कुरान और हदीस पढ़ा ही नहीं। वो जो 2 साल या 30 महीने मां तुझे दूध पिलाती है ना, उसका शुक्रिया अदा कर। क्यों? कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मालिक ने जो निज़ाम रखा है, फरमाया अगर पिलाती है तो अच्छा है, नहीं पिलाती तो उजरत पे कोई दूसरी दाई ले आ जो उसे दूध पिलाए। तू कहता मेरे दोस्त आ गए हैं खाना बना के। तूने कभी गौर नहीं किया? सूरह लुकमान है 21वां पारा, अनिश्कुर ली वाले वाले देख। एक जानब उसने अपनी जात रखी है, दूसरी जानब माँ बाप रखे। उसने कहा मेरा भी शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया भी अदा करो। कोई बीच में चूंके चांके नहीं है, डायरेक्ट हुक्म है अनिश्कुर ली वाले वाले देख। मेरा भी शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर। तू किस चक्कर में पड़ा हुआ? ना तो इतनी जन्नत सस्ती है और ना इतना आसान जहन्नम में जाने का रास्ता है। दोनों बड़ी मुशक्कत करके बंदा लेता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, मुझे वो कहने लगा कि जनाब मेरे सिफारिशी बनो, मेहरबानी करो। अब बताया है तो इसका हल भी। आप फरमाते हैं मैंने कहा जा माँ को राजी कर ले। उसने जिस बाजू से माँ को धक्का दिया ना, उसने वो अपना बाजू काट लिया कि शायद मेरा रब इस अदा से राजी हो जाए। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जब कहा ना, तो वो कहने लगा हुजूर आप मेरे सिफारिशी बने, मेरे साथ चले। आप उसके साथ हुए, गए, दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से पूछा गया कौन है दरवाजे पे दस्तक देने में? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसे कहा कि बोल माँ तेरा बेटा आया। क्योंकि माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है कि वो तो फौरन नरम हो जाता है। जब उसने कहा ना माँ तेरा बेटा आया है, तो माँ की चीखें निकल गईं, आज फिर जुल्म करने आए हो? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं लोगों क्या बताऊं, यूं लगता है कि मेरा दिल सीना फटकर बाहर आ जाएगा। मैंने कहा जालिम इतना तूने जुल्म किया, 7 साल गुजरने के बाद भी तेरी माँ तेरे आज भी जख्म ताजे लिए बैठी है। कहा दौड़ जा, तेरे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैंने आगे जाकर कहा माँ आज तेरा बेटा अकेला नहीं आया, बल्कि तेरे नबी की हदीसें पढ़ने वाला अब्दुल्ला बिन मुबारक भी आया। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, अंदर गए, कहा माँ इसे माफ कर दे। कहा नहीं कर सकती, इसने बड़ा जुल्म किया है मुझ पे, कई रातें रोते गुजर गई, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मेरे लबों से निकला माँ इसे माफ कर दे, इसे एहसास हो गया है इसने अपना बाजू काट लिया है। माँ तड़प गई, उठी, उठकर क्योंकि उसने कपड़ा लपेटा हुआ था, कपड़ा हटाया, बाजू कटा था, कहा
कहा, रो कर कहा, बेटा मैं मर गई होती, उजड़ गई होती, तूने बाजू क्यों काटा है, जा मैंने तुझे माफ किया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मां के लबों से आवाज आई, जा माफी दी है तुझे। कहते हैं आतफ़े गैबी से आवाज आई, अब्दुल्ला अब इसे कहना मेरे घर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, रब ने तेरे सत्ते हज कबूल कर लिए। पता नहीं आपको कोई बात समझ आई है कि नहीं आई। हमारे माशरे के अंदर बदकिस्मती है। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया था एक ज़माना आएगा सहाबा लोग अपने माँ बाप को गालियाँ देंगे। सहाबा भी रो पड़े, पाक हस्तियाँ, पाक सोच, पाक ख्याल। उन्होंने कहा आका ऐसे गलीज लोग भी आएंगे? फरमाया हाँ। आका उन्हें हया नहीं आएगी अपने माँ बाप को गालियाँ देंगे? कहा वो किसी के माँ बाप को गालियाँ देंगे, उसके बदले में लोग उनके माँ बाप को गालियाँ देंगे। क्या आज फैशन नहीं? गुनाह को गुनाह समझे ही नहीं जाता है। वो उसके माँ बाप को गालियाँ दे रहा है, उसकी बहनों को गालियाँ दे रहा है, वो उसके बदले में हंस हंस के उसके माँ बाप को गालियाँ। जुल्म की इंतहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। और सामने स्टेटस क्या है, हम तो अजराए मजाक कर रहे हैं, हम सीरियस तो नहीं है। बताओ ना, मजाक में एक चीज हराम है, क्या वो मजाक में दुरुस्त है, हलाल है? नहीं। माँ बाप को राज़ी रखो, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की खिदमत करो। सिवाय दो काम है, एक अल्लाह और एक उसका रसूल। उसकी अगर खिलाफ वर्जी का कहें माँ बाप, वहाँ इताअत ज़रूरी नहीं। इससे हट कर कायनात में कोई ऐसा अमल नहीं जिसमें माँ बाप की ताबेदारी इताअत का हुक्म नहीं। कायनात में ये भी, अब मैंने जो फरमान पढ़ा है वहाँ ये नहीं लिखा होगा वक़्फ़िद लहुमा जनाहा ज़ुल्ल मिनर रहमा, कि माँ बाप नेक हों तो उनके आगे झुकना है, माँ बाप गुनाहगार हों तो उनके आगे नहीं झुकना। माँ बाप जैसे भी हों, औलाद की जिम्मेदारी है कि उनकी इताअत करे। कहीं नहीं लिखा होगा कि बाप तहज्जुद गुजार हो तो उसकी कदर करनी है, बाप नमाजी हो तो उसकी कदर करनी है। नहीं, तुझे सिर्फ हुक्म है इताअत का। तो इस चक्कर में ना पड़ कि बाप कौन सा नमाजी है, बाप कौन सा नेक है, बाप भी तो वही काम करता है ना जो मैं करता हूँ। नहीं, तेरे लिए हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की इताअत कर। तू इस चक्कर में ना पड़, तू नेक बन, तेरे नेकी का फायदा तेरे माँ बाप को मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है, माँ बाप नेक हों तो उनका अजर औलाद को मिलता है, औलाद नेक हो, पाकीज़ा हो तो उसका अजर माँ बाप को मिलता है। वक्त नहीं है, अगले जुम्मतुल मुबारक में अर्ज़ करूँगा। माँ बाप नेक हो ना तो मालिक ने कहा वक़ाला अबूहुमा सालिहा। वो वाक़या हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो जिन बच्चों की दीवार को सीधा किया, कुरान ने पूरा वाक़या, मौका मिला तो अर्ज़ करूँगा। दीवार को सीधा किया, उस दीवार के नीचे यतीम बच्चों का खजाना था। तो कहते हैं ना, हाय बाप मर गया कौन पालेगा, माँ मर गई कौन पालेगा। ओए माँ बाप पालने वाले नहीं, पालता वही है। तुझे मुझे सिर्फ एक वसीला बनाया, उसकी रहमत आया ना हो जाए, वो सिर्फ एक बहाना बनाता है, आगे सारे काम उसी के। माँ भी मर गई, बाप ने यतीम बच्चों का खजाना दीवार के नीचे रख दिया और सुपुर्द किसके किया, मालिक ये तेरे हवाले। जब बच्चे इस काबिल हो जाएं ना कि वो इस खजाने को संभाल सकें तो उन्हें शऊर दे देना कि उनका खजाना इधर है। वो भी मर गया, नेक था, मुत्तकी था, परहेज़गार था, मर गया। जब वक्त आया तो वो गिरने लगी थी दीवार, हज़रत खिदर ने वो सीधी कर दी हैं। तो हज़रत मूसा ने झगड़ा किया कि इन बस्ती वालों ने तो हमें पानी भी नहीं दिया, आप इनकी दीवारें सीधी कर रहे हैं, क्या वजह है। कहा
इनके नीचे यतीम बच्चों का ख़जाना है। तो कहा हम क्या करें? कहा वकाला अबूहुमा सालिहा, ये जिदे पुत्रां दा खजाना है ना, वो कोई आम नहीं, रब दा मकबूल बंदा सी, वो नेक सी। वकाला अबूहुमा सालिहा, साले बंदा सी। आओ अगर बाप बैठे हो तो नेक बन जाओ। आपका अजर सिर्फ ये ना देखें कि आपकी औलाद को मिलेगा, यार आप भी तो किसी की औलाद है ना, जो वसीयत बाप हो आप भी तो किसी की औलाद है ना। आप नेक बनेंगे तो आपके माँ बाप के लिए सदका जारिया है, उन्हें अजर मिलेगा। आप जब कहते हैं रब्बना इग़फिर ली वाले वालिदैया, तो आप तो अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं। जैसा करोगे वैसा परोगे। आप अपने माँ बाप के लिए करते जाएंगे, आपकी औलाद आपके लिए करती जाएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा।